नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेंबरशिप की ये जो टेंस की क्लासेस चल रही है उसमें की आज प्रेजेंट जो टेंस की क्लासेस में से आपने देखा है हमने बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें से मुख्य 3 प्रकार के हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हमने कर लिया है। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देख रहे हो परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसे मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और शोरी ट्रांसलेशन क्या है, छोटी छोटी रहती है, आराम से उसको कैसे भी करके ट्रांसलेट कर लेता था दबी आवाज़ में जैसे तैसे। लेकिन इसमें क्या होता है, पूरी तैयारी करनी होती है, हर एक चीज़ को लिखना होता है, बहुत ध्यान से समझाना होता है। इसलिए इस वीडियो को हम जल्दी जल्दी नहीं बना सकते। अगर ऐसे जल्दी बनाना होता तो फिर मैं मेंबरशिप चालू ही क्यों करता, रोज़ ऐसी वीडियो बनाते रहता, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं, आज डिटेल में समझते हैं। आज के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम पहचाने कैसे कि भाई ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। परफेक्ट टेंस का तो आपको पता है, ऐसा चुका हूँ, चुकी हूँ था। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में ऐसा रहा हूँ, रही हूँ, ये तो है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? इसका पहचान है रहा हूँ, रही हो, रहे हो, लास्ट में तो आएगा ही। तो आप बोलोगे सर रहा हूँ, रही हूँ, लास्ट में तो आ ही रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें समय दिया होगा कि आप कितने बजे से आ रहे हो, सोमवार से आ रहे हो, खा रहे हो, कितने बजे से खा रहे हो, कितने साल से इस मकान में रह रहे हो, सन कितने से है ना इस गांव में रह रहे हो, सुबह से काम कर रहे हो कि आधे घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, या मैं है ना रात से जा रहा हूँ, मैं रात से दिन तक जा ही रहा हूँ मैं। तो भाई ऐसे समय दिया होगा साथ में, या तो टाइम दिया होगा कितने बजे से या इतने घंटे से, या कोई सन लिखा होगा या उस सन का नाम लिखा होगा, यानी कि ईयर्स का नाम लिखा होगा, जैसे कि मंथ का नेम लिखा होगा जनवरी फरवरी ऐसे करके, या फिर डे लिखा होगा इतने दिन से इतने घंटों से, या फिर दिन का नाम लिखा होगा सोमवार मंगलवार बुधवार। ऐसे समय के साथ आपको रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, ये पूरा आपको मिलने वाला है। अभी एग्जाम्पल जब समझाऊंगा ना आपको, उदाहरण एकदम इजी से आपको समझ आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसका स्ट्रक्चर जो संरचना होती है, जो हम जैसे सूत्र बोल देते हैं साधारण शब्दों में, वो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग रहता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कि सर एकदम सिर चकरा गया शुरुआत में। लेकिन अभी आपको जब समझाऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जैसे इससे पहले हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस है ना, इज, एम, आर, आई एन जी, वर्ब में एन जी, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ था। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है और पूरा रूल के साथ समझा रहा हूँ। सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं आप सभी को पता है कि वो काम कौन कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है। तो वो काम करने वाला मैं हो, तुम हो, वह हो, यानी कि आई, यू, वी, दे, कोई भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट हो गया। प्लस या तो हमें हैव बीन का यूज़ करना है या फिर हैज़ बीन का यूज़ करना है। और ये चीज़ आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा है कि किसी में हैव का यूज़ करना होता था, किसी में हैज़ का। वैसे यहाँ पे हैव बीन या हैज़ बीन है, इसलिए परफेक्ट का भी आ गया आपका हैव बीन, हैज़ बीन। अब जैसे कि आपको पता है कि हैव बीन किसके साथ यूज़ होता है, हैज़ बीन कैसे पहचाने, बस ऐसे ही रूल है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि हैव किसके साथ लगता है, हैव लगता है आपका आई, यू, वी, दे, या फिर प्लूरल बहुवचन बॉयज, टीचर्स, गर्ल्स, उनके साथ हैव लगता है। सेम वैसे ही हैव बीन भी वही रूल रहेगा, जो हैव का रूल है वो हैव बीन का भी रूल वही रहेगा कि आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। प्लूरल जैसे बॉयज हैव बीन, फादर्स हैव बीन, मदर्स हैव बीन, तो बहुवचन के साथ भी हैव बीन। क्लियर है? सेम वैसे ही हैज़ का मैंने बताया था उस समय जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था कि भाई हैज़ जो है ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, किसी का नेम हो, राहुल हैज़, या फिर एक वचन जैसे कि बॉय, गर्ल, टीचर, फादर, एक कोई भी एक इंसान, तो हम वहाँ पे हैज़ का यूज़, बस सेम वैसे हैज़ बीन का यूज़ हो गया। क्लियर है? जिसे परफेक्ट टेंस से भी बनाना आ गया है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि सर हैज़ बीन, हैव बीन के रूल हमको समझ आ गया। इनके साथ हैव बीन, इनके साथ हैज़ बीन। ठीक है, क्लियर है?
यहाँ तक पूरा स्पष्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट समझ गए, हैव बीन हैज बीन समझ गए, किसके साथ हैव बीन किसके साथ हैज बीन, प्लस V1 प्लस ING, कोई घबराने की बात नहीं। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने प्ले में ING जोड़ा, प्लेइंग हो गया, गो में गोइंग हो गया, बस यहाँ पे हमें ING फॉर्म लिखना है, बस ये समझ जाइए। प्लेइंग, गोइंग, रनिंग, ईटिंग, वेटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, यही सब आएगा, ING फॉर्म आएगा। अब उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यानी भाई मैं घर जा रहा हूँ, कि मैं मेरे दोस्त के पास जा रहा हूँ, कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो किताब पढ़ रहा हूँ, तो वो जो वस्तु है, वो जो जगह है, वो इंसान है ना, जिसके पास जा रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इतना तो क्लियर था। यहाँ तक तो हम हर बार करते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, ING फॉर्म या जो भी फॉर्म रहे, और ऑब्जेक्ट, इतना तो आप सभी करते ही आए हो। बस यहाँ पे ये नया चीज जुड़ जाता है, जो होता है या तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद, अभी एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा, या तो आपको सिंस का यूज करना है या फिर आपको फॉर का यूज करना है। उसके बाद टाइम मतलब सुबह से कि शाम से कि 2 घंटे से कि 2 साल से कि 1945 से, समझाने के लिए टाइम लिख दिया हूं, बस इतना ही ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर सिंस लगाना कि फॉर, कैसे पता चलेगा कि हमें सिंस किसके साथ लगाना है और हमें फॉर किसके साथ लगाना है? कोई बात नहीं, आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं समझा देता हूँ। मैंने वैसे तो लिखा है, बट आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं, फिर एग्जाम्पल बताता हूँ, ईजी हो जाएगा। चलिए सिंस का पहले देखते हैं। सिंस यदि मॉर्निंग लिखा है कि भाई सुबह से काम कर रहा हूँ या दौड़ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सिंस मॉर्निंग। वैसे इवनिंग, सिंस इवनिंग ऐसे हो जाएगा, है ना। इवनिंग, मॉर्निंग, ये सब लिखा हुआ होगा। आफ्टरनून जो भी यूज हो रहा है आपको, तो आप वहाँ पे सिंस का यूज करोगे। टाइम पता है, मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस। वैसे ही किसी मंथ का नाम दिया हो, केवल मंथ नहीं कि भाई 2 महीने से काम कर रहा हो, 3 महीने से नहीं, वहां पे सिंस का यूज नहीं होगा। मैंने क्या लिखा है, मंथ्स नेम। तो महीना का नाम अगर दिया हो कि भाई मैं जनवरी से काम कर रहा हूँ, मैं फरवरी से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मार्च से दुकान लगा रहा हूँ, दिसंबर, है ना, नवंबर, दिसंबर, जितना पूरा 12 महीना में से किसी का भी यदि नाम लिखा हो, केवल महीना नहीं कि भाई मैं 3 महीने से काम नहीं, वहां पे नहीं, वहां पे फॉर लगता है। यदि नाम लिखा हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, तो तब आप सिंस का यूज करोगे। अभी और बताया आपको, एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से ईयर्स, केवल ऐसे नहीं कि 1 साल से काम कर रहा हूं तो भाई वहां पे सिंस 2 ईयर्स, नहीं, यहाँ पर भी वही वाली बात है, ईयर्स में नहीं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हूँ। यदि ईयर्स दिया हो कि भाई 1995 से काम करो, 1995 से या 2000 से, या है ना 2024 से या 2024 से, यहाँ पे सन का सीधी सी बात है, नाम दिया हो या फिर सन लिखा हो, इतने सन से मैं रह रहा हूँ भाई, 1984 से मैं इस शहर में रह रहा हूँ, इस प्रकार से यदि लिखा हो इतने सन से, तब आप सिंस का यूज करो। वहीं पे लिखा होगा 1 साल से रह रहा हूँ, 2 साल से रह रहा हूँ, 3 साल से, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ है, तब वहां पे फॉर आएगा। फॉर के एग्जांपल में आपको क्लियर है, क्लियर हो गया। नाम लिखा होना चाहिए, जनवरी, फरवरी, यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि आप बोलोगे 2 बजे से, 5 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है ना कि 3 बजे से 4 बजे से काम कर रहा हूँ या खेल रहा हूँ, तो टाइम लिखा होगा 2 AM, है ना, PM, जो भी PM है, AM है, सुबह से रात से, तो वो टाइम लिखा होना चाहिए। तब तो फिर आप क्या करोगे, सिंस का यूज करोगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा होगा कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, 3 घंटे से, तो टाइम थोड़ी लिखा हुआ है कितना बजे से, कोई भी 3 घंटा हो सकता है, कोई भी 2 घंटा हो सकता है, तब हम वहाँ पे फॉर का यूज करें। लेकिन टाइम दिया हो 2:45 से, 3 बजे से, 5 बजे से, तो सिंस का यूज करेंगे। अभी आपको, है ना, आगे क्लियर हो जाएगा। आगे फिर वीक नेम्स लिखा हूँ, एक्चुअल में वीक नेम नहीं शो होना चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे डे नेम होना चाहिए कि संडे, मंडे ऐसे करके। बट आप समझ जाइए कि भाई संडे से काम कर रहा हूँ, मंडे से पढ़ रहा हूँ, ट्यूसडे, वेंसडे, तो ये पूरा संडे से लेकर सैटरडे तक कोई भी डे लिखा हो, इस दिन से काम कर रहा हूँ या रही हूँ या रहे हैं, तब फिर सिंस लगाना है। बट लिखा होगा 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, वहाँ पे फॉर लगता है। क्लियर हो गया। तो ये इसको मान लीजिए बंद कर देते हैं, है ना, इसको हमने मान लीजिए बंद कर दिया, इसको छोड़ दीजिए। चलिए इसको मैंने हटा दिया कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये छोड़ दीजिए। क्लियर है, ये छोड़ दीजिए। क्लियर है। तो मॉर्निंग, इवनिंग ऐसा लिखा हो, या जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसा लिखा हो, या पूरा सन लिखा हो, या टाइम लिखा हो, या संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखा हो,
तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। और बहुत सारी चीज़ जैसे चाइल्डहुड, बचपने से नहीं खेल रहा तो वो चाइल्डहुड हो गया, वहाँ पर भी सिंस का यूज़ किया जाता है। ये सिंस का रूल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी में सबका नंबर कट जाता है, इसी में गलतियाँ होती है एग्ज़ाम, यदि बोर्ड एग्ज़ाम आ गया और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, सर सिंस किस में लगाया, फॉर। सिंस पूरा क्लियर हो गया, आप कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं। फॉर का देखिए सेम वैसे ही है, यहाँ पे घंटे लिखा रहता है लेकिन इतने बजे से नहीं लिखा रहेगा। 1 घंटे से काम कर रहा है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 10 घंटे से, 24 घंटे से मैं काम कर रहा हूँ यार, 1 दिन से काम कर रहा हूँ, 2 दिन से काम कर रहा हूँ, बट यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, बस इतने घंटे से, इतने मिनट से, इतने दिनों से, तब वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। सेम वैसे ही वर्ष का नाम नहीं दिया ना कि 2025 से कि 2000 से कि 1984 से, बस साल दिया है, 10 साल से, 1 साल से, 2 साल से, तो भी 5 साल, तो भी आपको फॉर का यूज़ करें। वैसे ही सप्ताह नाम नहीं दिया सप्ताह का, यानी संडे मंडे नहीं दिया है, बस दिया कि यार 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, तो फॉर का यूज़ करना है। उसी प्रकार से दिन दिया है, 2 दिन 4 दिन आपको बताया हूँ, तो भी फॉर। वैसे महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं लिखा हुआ है, वैसे लिखा होगा तो सिंस लगाओगे, वो नहीं लिखा है, बस मंथ लिखा है कि 1 महीने से काम करो, 2 महीने से, 3 महीने से, 10 महीने, 24 महीने से, हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से है ना, बहुत लंबे समय से, बहुत दिनों पहले से, इस प्रकार के, वहाँ पर भी टाइम फिक्स नहीं है, टाइम लिखा है कि 2 बजे से 3 नहीं लिखा हुआ है ना, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, जो भी लिखा हुआ उसके साथ भी फॉर का यूज़ करना है। क्लियर हो गया सिंस और फॉर। इसका PDF तो आपको दूंगा ही दूंगा, मैं डायरेक्ट वीडियो खत्म होती दे दूंगा। हाँ, आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि भाई वीडियो भले आप लोगों को सुबह मिले चाहे जब भी अपलोड करूँ, अभी रात के वही 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, लगभग 12 बजने को होंगे, हाँ 11:30 बज रहा है लगभग, वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एकदम डालना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तबीयत भी ठीक है, पहले से ठीक है। ये क्लियर हो गया एकदम आपको। अब देखते हैं एग्जाम्पल, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि अच्छा सर ये करना था क्या, तो बहुत ईजी है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जो भी है, तो मैं, ये होगा 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है, रहा हूँ रही हूँ आए तो कंटिन्यूस टेंस है सर, लेकिन आप कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाओगे, क्यों, टाइम भी दिया है। तो मैंने पहले ही बताया, केवल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ तो कंटिन्यूस टेंस, लेकिन समय के साथ यदि रहा हूँ रही हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो उसका रूल अभी ऊपर बताया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव बीन या हैज़ बीन लिखना है, फिर ING फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस या फॉर लिखना है, फिर टाइम को हमें यहाँ पे लिख देना है, जिससे हम आसानी से इसको फिर बनाएंगे जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, मैं ऊपर बार बार ना देख के यहाँ पे लिख दूँ क्या शॉर्ट में, ताकि आप लोग को आसानी हो। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, एस यानी सब्जेक्ट, प्लस ये आपका हैव बीन, तो HB लिख देता हूँ, हैव बीन, या फिर हैज़ बीन, ये जेल वाला इसलिए रुक रुक के चल रहा है, हैव बीन या हैज़ बीन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्लस वर्ब का ING फॉर्म, जैसे प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, वही कहाँ जा रहे हो, कहाँ खेल रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो। इसके बाद हमें सिंस या फिर फॉर का यूज़ करना है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि सिंस का यूज़ कब करते हैं, फॉर का भी और समझा दूंगा। उसके बाद फिर हमें टाइम बताना है कि कब से क्या क्या। क्लियर है। सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, हैव बीन या हैज़ बीन, वर्ब में ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर सिंस या फॉर लिख देंगे और टाइम लिख देंगे। बहुत इजी लगने वाला है, कोई घबराइए मत, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो मैंने आपको पहले बताया सब्जेक्ट वही है जो ये काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा है वाला अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है, मैं, तो ये मैं सब्जेक्ट हो गया। तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। चलिए सब्जेक्ट की जगह में हम पहले लिख देते आई, ठीक है, सब्जेक्ट का काम हो गया सर। अब हैव बीन या हैज़ बीन हमको यूज़ करना है, तो आप सभी को पता है आई के साथ हैव बीन का यूज़ किया जाता है। देखिए ये तो दिखाना पड़ेगा आपको, आई के साथ हैव बीन, बस हैज़ बीन कभी नहीं है, आई के साथ हैव बीन। तो सीधा सीधा हम इसमें से हैव बीन का यूज़ करेंगे, दोनों में से एक करना है। और जो सही क्या है, ये है आई हैव बीन। चलिए सर इसका भी काम हो गया, हमने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, हैव बीन यूज़ कर लिया,
अभी इसका काम पूरा खत्म। अब वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया। चलिए क्रिया क्या चीज है इसमें से? 2 घंटा कोई काम है क्या? नहीं। रहा हूं नहीं, पढ़ना यानी स्टडी करना, रीडिंग भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे चलिए रीडिंग लिख देते हैं, रीड लिख देते हैं इजी करने के लिए। तो हम यहाँ पे पढ़ना यानी होता है रीड, READ रीड, लेकिन हमें तो उसका आईएनजी फॉर्म लिखना है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो रीड का रीडिंग। आई हैव बीन तो हम लिख देते हैं रीडिंग। पहले ये हो गया रीड और आईएनजी रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, सब्जेक्ट हो गया सर, हैव बीन हो गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ रहा हूं? तो भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं बस। अगर यहाँ पे रहता मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूं, मान लीजिए, चलिए मैं जोड़ देता हूं, मैं 2 घंटे से, ताकि ऑब्जेक्ट भी लिखा जाए भाई, कोई छूटे ही ना। 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, या रीडिंग बुक लिख देंगे तो भी चलेगा, रीडिंग अ बुक सही रहेगा। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, चलिए ऑब्जेक्ट भी हो गया सर, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब सिंस या फॉर की बारी आई। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिंस आएगा कि फॉर आएगा। जैसे कि लिखा है 2 घंटे, क्या यहाँ पे टाइम दिया है क्या? कितने बजे से? नहीं दिया ना, तो बस घंटे लिख दिया भाई, इतने घंटे उतने घंटे से हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। मैंने अभी आपको ये, अच्छा यही तो बताया है। फॉर में देखिए ये कितने घंटे से, कितने मिनट से, कितने साल से सॉरी, तो ये आपका हो गया इतने घंटे से। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर, सीधी सी बात है फॉर। हाँ भाई 2 बजे से लिखा होता नीचे एग्जाम्पल में, वो भी लिया हूँ मैं समझाने के लिए। तो सीधी सी बात है भाई, घंटे दे दिए, देखिए घंटे, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे चलिए सिंस या फॉर में से फॉर लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक? पूरा क्लियर, बार बार नहीं बताऊंगा। अब बचा टाइम। टाइम क्या? टाइम तो लिखा है ना, फॉर लिख दिया, कितने घंटे से? 2 घंटे से, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटे को लिख दीजिए। फॉर 2 आवर्स है ना, घंटे को आवर्स कहा जाता है, क्योंकि 1 घंटा होता तो आर लिखते, 2 घंटे प्लूरल है तो पहले आर एस लिख देंगे, प्लूरल है बहुवचन, बस हो गया आपका कंप्लीट। देखिए क्या क्या चीज मैंने लिया हूं, एक तो शुरू से समझाना पड़ेगा, बाकी सब इतना स्पीड समझ जाओगे। सब्जेक्ट में आई को मैंने लिया, हैव या हैव बीन या हैज बीन में से हैव बीन लिया, क्योंकि आई के साथ हैव बीन लगता है। यहीं पे यदि ही होता है ना तो हैज बीन हो जाता। क्लियर है? वर्ब का एनजी फॉर्म, वर्ब यानी रीड का रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा हूं? पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो अ बुक मैंने लिख दिया। सिंस या फॉर में से फॉर आएगा, क्योंकि 2 घंटा तो घंटा लिखा हो, साल लिखा हो, है ना, सप्ताह लिखा हो, इतने हफ्ते से इतने दिन से, तो हम फॉर लिखते, फॉर मैंने लिख दिया। अब उसके बाद टाइम लिखना है, तो भाई कितने घंटे से? 2 घंटे। यहाँ पे 4 घंटा रहता तो 4 आवर्स, 8 घंटे रहता तो 8 आवर्स, बस हो गया कंप्लीट हमारा। ये फॉर्मेट में हमने बना लिया। एक और इसका बना रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रहा हूँ। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो कौन है सब्जेक्ट? मैं, आई। अब स्पीड बढ़ा लिया मैंने, है ना। आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा, बिल्कुल। अब आपको लेट नहीं कराऊंगा। आई हैव बीन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसमें से वर्ब का एनजी फॉर्म लेना, फिर वही पढ़ रहा हूँ, भाई पढ़ना है तो वही रीडिंग आ जाएगा आपका, रीड का रीडिंग। ऐसे रीड बस नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा ना, आपको एक एक चीज ध्यान देना है। और हैव बस लिखेंगे, हैव बीन लिखना, आई हैव बीन रीडिंग हो गया। अब यहाँ पे आपको एकदम समझने वाली बात है कि सर यहाँ फॉर लिखे, क्या फॉर लिख दूं? नहीं, बस आप ये देखिए, इसमें घंटा लिखा था, इसमें मैंने क्यों चेंज किया है? 9 बजे से पढ़ रहा हूं, टाइम दिया है 9 बजे, तो जहां पे फिक्स टाइम दिया हो 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11:45 बजे, जो भी टाइम दिया है आप वहां पे सिंस का यूज करोगे। मैंने पहले ही बताया है ना, ये देखिए 2 AM 5 PM, तो भाई 9 बजे सुबह लिखा है तो 9 AM हो जाएगा, 9 AM। ठीक है, या तो मुझे पूरा कैपिटल में लिखना था, पर छोड़िए, 9 AM। आई हैव बीन रीडिंग 9 AM। सॉरी, यहाँ पे अच्छा पुस्तक तो लिखा ही नहीं हूँ मैंने, इसलिए मैंने डायरेक्ट, अगर पुस्तक रहता मैं सुबह 9 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, फिर क्या लिखते हैं? अच्छा 9 AM पहले नहीं आएगा, पहले मैंने क्या बताया था आपको? सिंस आएगा, है ना। हमने क्या लिखेंगे? सिंस, रीडिंग सिंस। क्यों सिंस? क्योंकि टाइम पूरा परफेक्ट दिया हुआ 9 बजे, सिंस 9 AM, बस हो गया आपका, ये आपका कंप्लीट। यहीं पे ऐसा था, मैं सुबह 9 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 9 AM। देखिए कितना इजी है। एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं यहां पे, ये वह रविवार से आम खा रहा, मैं स्पीड पकड़ते जा रहा हूं। वह सब्जेक्ट कौन है? वह, तो वह होता है ही,
अरे लड़का है रही होते तो शी लिखते, चलिए हम ही लिखते हैं। यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल से ही के साथ हैव बीन आएगा कि हैज़ बीन आएगा? सर हैज़ बीन आता है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बार बार पलटा के नहीं दिखाऊंगा, आप लोग सीधा बाद में देख लेंगे। ही हैज़ बीन। अब सर वर्ब का हमें आईएनजी फॉर्म लिखना है, तो रविवार क्या कोई काम है? आम कोई काम है? नहीं, खाना काम है, ईट होता है, लेकिन हम क्या ईट लिखेंगे क्या? नहीं, हमें आईएनजी जोड़ना है, ईटिंग। ही हैज़ बीन ईटिंग, ही हैज़ बीन ईटिंग। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है? तो भाई मैंगो खा रहा है, तो ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगो। अब मैंगोज आ जाएगा, बहुत दिन से खा रहा है, रविवार से खा रहा है, तो भी एक ही आम को थोड़ी रविवार से खाते आ रहेगा, बहुत सारे आम खा रहे हैं, इसलिए मैंगोज कर देते हैं। ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगोज। अब बताइए सिंस आएगा कि फॉर आएगा? मैंने पहले ही बताया, यदि एक हफ्ते से 2 हफ्ते से ऐसे हफ्ता लिखा हुआ हो, वीक्स लिखा हुआ, तो हमें फॉर का यूज़ करना है, लेकिन प्रॉपर संडे मंडे ये सब लिखा हो तो हमें सिंस का यूज़ करना है। तो हाँ सर, रविवार यानी हमें सिंस का यूज़ करना, तो भाई पहले संडे मत लिख देना, पहले सिंस लिख देना वर्ब के बाद, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद। ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगो सिंस, कब से? रविवार, संडे, टाइम में संडे लिख दीजिए, बस हो गया भाई, कभी गलत नहीं होगा। राहुल 5 सालों से साइकिल चला रहा है, भाई 5 साल से लगातार नहीं चला रहा, मतलब होता है ना, अरे बहुत दिन से मैं साइकिल ही चला रहा हूँ यार, ऐसे टाइप की बातें हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, कौन चला रहा है साइकिल? राहुल, तो सब्जेक्ट राहुल हो गया, तो सब्जेक्ट की जगह हमने राहुल लिख दिया। चलिए भाई हमने राहुल लिख दिया। अब किसी नेम के साथ हैज़ बीन आता है, ठीक है, हैज़ बीन आता है, तो हमने लिख दिया राहुल हैज़ बीन। हैज़ बीन के बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। तो साइकिल चलाने को बोलते हैं राइड करना, तो हम उसे राइडिंग लिखेंगे। क्या कहेंगे? राइडिंग। राइडिंग, ऐसे वॉकिंग बाइसिकल ऐसे नहीं लिखते, राइड के अलग अलग यूज होता है, राइडिंग। तो आईएनजी लगाने के भी रूल होता है। राइड कैसे लिखते हैं? RIDE राइड होता है, लेकिन लिखते समय हम RIDE आईएनजी नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाता है रूल। ई हट के आईएनजी लग जाता है, वो आपको आईएनजी वाला मैं बीच में वीडियो भेजा था आपको मेंबरशिप वाले ग्रुप में, आप देखेंगे ई हट जाता है, आईएनजी लग, पूरा रूल बताया मैंने, एक बार और देख लेंगे फिर भेज दूंगा। क्लियर है? तो आईएनजी लगाने का भी रूल रहता है। कहीं भी सर रन लिखे हो RUN, फिर लिख दोगे सर आईएनजी जोड़ देंगे रनिंग, नहीं, उसमें डबल N हो जाता है। क्यों हो जाता है? पूरा विस्तार से मैंने वीडियो में बताया, देखिए हर एक चीज़ मैंने बता रखा है, आप वीडियो देख लेंगे, मैंने मेंबरशिप वाले उसमें भेजा है, नीचे लिंक में भी होगा। क्लियर हो गया? राहुल हैज़ बीन राइडिंग। अब क्या लिखना है इसमें? ऑब्जेक्ट। तो बाइसिकल, तो हम लिख देंगे साइकिल को बाइसिकल कहते हैं, बाइसिकल हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो इसमें लिखा है 5 सालों से, तो भाई साल का नाम दिया क्या? 2020 से 2021 नहीं दिया ना, केवल 5 साल से 10 साल से ऐसे हम फॉर का यूज करते हैं, बाइसिकल फॉर लिख देंगे। और क्या है? कितने सालों से? 5 ईयर्स, तो आप 5 को पूरा ऐसे इस टाइप से 5 लिख देंगे। और ईयर्स, क्यों ईयर तो 1 साल होता है, बहुत साल है, तो ईयर्स 5 ईयर्स, बस हो गया आपका कंप्लीट। एक भी चीज़ यहाँ पे गलत नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जांपल मैंने जानबूझ के सन लिखा हुआ लिया है, 5 सालों लिखा है तो फॉर लिख दिया, लेकिन टाइम पूरा लिया है 2020 से 2023। तब क्या होगा? तुम 2020 से साइकिल चला रही हो, चले मैंने ये ले लिया, तो कौन सा साइकिल चला रही है? तुम को हम बोलते हैं यू, तो सब्जेक्ट हो गया यू के साथ हैव बीन लगता है, पीछे लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, यू हैव बीन। फिर हमें क्या लिखना होता है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो साइकिल चलाना भी अभी आपको पता, राइडिंग, तो राइड का राइडिंग हो गया, ठीक है। यू हैव बीन राइडिंग, क्या चला रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? बाइसिकल, तो हमने फिर वही लिख दिया, बाइसिकल, ठीक है। अब क्या होगा? फॉर आएगा कि सिंस आएगा? अब भी आपको क्लियर कर दिया, सन दिया 2020 19 चल रहा है, तो हम सिंस का यूज करते हैं, बस बाकी सही सिंस। और टाइम, कौन सा टाइम भाई? 2020 से लिखा तो है टाइम, सिंस 2020, ये इसको पूरा आपको 2020 ऐसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे? सीधा ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव बीन राइडिंग बाइसिकल सिंस 2020, ऐसे ही आपको लिखना, हो गया कंप्लीट। फॉर का भी आपको यहाँ पे नियम सिखा दिया, सिंस वाला रूल भी बता दिया यहाँ पे, इससे पहले भी आपको बताया था सिंस फॉर वाला। ये आपका पूरा अफर्मेटिव, बस कुछ नहीं करना, चेंज करते हैं। यहाँ पे ही होगा तो ये बदल जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा, है ना, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पे 2020 का मान लो 2030 भी होता है, उससे पहले भी हो जाता है, 1945, बस लिखा हो हम सिंस ही लगाएंगे। हाँ भाई 2 साल से, 4 साल से, 3 महीने से, 8 महीने से, 4 दिनों से, 2 घंटे से, ऐसे लिखा हो तो हम फॉर लगा देंगे। क्लियर है?
ये अफर्मेटिव हो गया। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ से। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम रहता है, बस एक चीज़ जुड़ा है यहाँ पे। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, हैव या हैज़ बीन लिखते थे, यहाँ पे हमें क्या करना है, नहीं। निगेटिव का पहचान क्या है, नहीं जुड़ा रहता है। समय लिखा होगा, नहीं रहा हूँ, नहीं, सुबह से नहीं खा रही हूँ, सुबह से नहीं जा रहा हूँ, सुबह से साइकिल नहीं चला रहा हूँ, कल से साइकिल नहीं चला, 1920 से साइकिल नहीं चला रहा हूँ, इस प्रकार का एग्जाम्पल मिलेगा, नहीं जुड़ा हुआ होगा। क्लियर है? इसमें लेकिन हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है पहले, हैज़ बीन हैव बीन नहीं लिखना है, पहले आपको हैज़ लिखना है या हैव, फिर नॉट लगाना है। कई लोग क्या कर देते हैं, हैव बीन नॉट, हैज़ बीन नॉट ऐसे लिख देते हैं, बट इसका सही तरीका है पहले या तो हैज़ लिखना या फिर हैव लिखना सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर नॉट लगाना, उसके बाद बीन लगाना, फिर बाकी सब सेम रहेगा। आईएनजी फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस या फॉर के टाइम सब सेम रहेगा। नॉट नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं रहा हूं इतने बजे से इतने समय से, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट तो लिखना ही है। हैज़ बीन हैव बीन ना लिखकर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन लिखना है, और फिर बाकी सेम रूल रहेगा। चलिए इसको अब भी बता देता हूँ, एक बार में आप समझ जाओगे। वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रही है, वह लड़की है रही है, वह तो शी बोलते हैं, शी। चलिए अब यहाँ पे क्या मैं हैज़ बीन हैव बीन लगाऊं, सीधा नहीं, हैज़ या है पहले लगाइए, शी के साथ हैज़ लगता है, कोई कंफ्यूजन नहीं करूंगा आपको। सी हैज़, उसके बाद हमें नॉट लगाना है तो नॉट लगा दीजिए भाई, जैसे रूल है वैसे ही, और इसको एक दिन में आपको याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हैज़ बीन नॉट बीन कितना टाइम लगे याद करने में, सी हैज़ नॉट फिर बीन लगाएंगे। ये चीज़ बस आपको इतना ध्यान देना बस यहाँ पे, बस। फिर वर्ब का एनजी फॉर्म पढ़ना, रीडिंग, रीडिंग। मान लो बुक रहता तो हम ऑब्जेक्ट में अब बुक लिखते, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, 3 घंटे से टाइम नहीं दिया भाई, कितने बजे से घंटा वंटा दिया तो फॉर लगा दो, देखिए तुरंत समझ गए। फॉर 3 आर, भाई घंटे को आर बोलते तो 3 को लिख दीजिए 3 आवर्स, हो गया कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा सीधा स्पीड से चलते हैं। वे नवंबर से स्कूल नहीं आ रहे, भाई बहुत जने जो बच्चे हैं लड़के हैं वो नवंबर से स्कूल नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे को हम बोलते हैं दे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, THEY, दे यानी होता है वे। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं तो दे का यूज किया था, वे दे। दे के साथ हम हैव लगाते हैं, हैव बीन, बट अब मैंने पहले ही बताया आपको, डायरेक्ट हैव बीन नहीं लगा देना आपको, दे हैव, और फिर हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, बिल्कुल सही। और साथ में बीन लगा देंगे, दे हैव नॉट बीन। सॉरी आप लोगों को ईयरफोन लगना बहुत अजीब लग रहा होगा, खांसी आ रही है तो उसके लिए सॉरी है, कट नहीं कर पाऊंगा। दे हैव नॉट बीन। अब फिर वही वाली बात आ गई, अब यहाँ पे वर्ब, भाई रीडिंग थोड़ी लिख दूंगा, स्कूल नहीं आ रहे हो, आना को बोलते हैं कम, कम का कमिंग हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन कमिंग। यहाँ पर भी कम में ई आता है ना, तो ई नहीं लिखेंगे हम, सीधा आईएनजी लगा देंगे, ई हट जाता है आईएनजी लगाते समय, तो कमिंग। क्लियर है? कहाँ नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट भी लिखना है इसके बाद, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, ये देखिए नॉट बीन, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ क्या है, कहाँ नहीं आ रहे हो, स्कूल नहीं आ रहे हो, तो स्कूल के बाद टू लगाते हैं, कमिंग टू स्कूल, और उसके बाद सॉरी सिंस या फॉर का यूज करना है आपको। तो बताइए सिंस आएगा कि फॉर आएगा। नवंबर महीने का नाम दिया है प्रॉपर, 1 महीना 2 महीना नहीं लिखा है, प्रॉपर नाम दिया हुआ है, प्रॉपर समय दिया हुआ है, हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंस, कब से, नवंबर से, तो टाइम में हम आपको यहाँ पे नवंबर, नई जगह था तो ऐसे लिख दिया नवंबर। दे हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस नवंबर, यहीं पे रहता, 1 महीने से स्कूल नहीं आ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ, बस हो जाता। देखिए वह बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहा, भाई बचपन से क्या चीज़ है, मैंने बताया ना, चाइल्डहुड हो या बहुत लंबे समय, भाई चाइल्डहुड बचपन आ गया, हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं, भाई बचपन से, एकदम टाइम फिक्स बचपन से, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। चलिए बनाइए, वह रहा है, भाई लड़का है, पुल्लिंग है तो ही, हैज़ नॉट लगाना है, नॉट, फिर बीन लगाना है, ही हैज़ नॉट बीन। फिर हमें क्या करना है, वर्ब का एनजी फॉर्म, तो क्रिकेट तो कोई वर्ब नहीं है, खेलना, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। दे हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, क्या नहीं खेलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो हम लिख देंगे क्रिकेट। सिंस आगे की फॉर्म मैंने पहले बताया, चाइल्डहुड वगैरह ऐसे आते सिंस लगाते हैं, हमने लिख दिया सिंस। चाइल्डहुड, बचपने को क्या बोलते हैं, चाइल्ड, पहले लिख लेते चाइल्ड है ना, फिर लिख दो हुड, ये वाला हुड, डबल ओ लिखना मत भूलिएगा।
ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। यहीं पे लिखा होता कि वह, मान लीजिए लिखा होता कि वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो फिर हमने बताया था जैसे इवनिंग और ये सब आता है उस साथ भी हम सिंस लगाते हैं, तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग या इवनिंग ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? निगेटिव सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सेंटेंस ऐसे आगे दे देंगे हम आपको तो बिल्कुल इस फॉर्मूला में बिठा दीजिए, आपकी गलती वहाँ पे नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। हाँ, ऐसे हो सकता है कि भाई स्पेलिंग का भी, रीडिंग का लिखने में, थिंकिंग का लिखने में आपको वर्ब का मीनिंग नहीं पता हो पा रहा होगा, वो अलग चीज़ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है नए नए में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको इसका जो आत्मा है ना, ये आत्मा है ना, ये पता होना चाहिए किसके बाद क्या लगना है। स्पेलिंग तो मिस्टेक वो 4 बार लिखोगे तो स्पेलिंग, बड़े से बड़े स्पेलिंग याद हो जाती है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं, निगेटिव कंप्लीट हो गया, नकारात्मक। अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवाल। इंटरोगेटिव यानी तो प्रश्नवाचक, क्या जुड़ा होता है, बस क्या, बस बाकी वही चीज, टाइम के साथ खेल रहा है, खेल रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से खेल रही है? क्या वह 1945 से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है? बस समझिए क्या जुड़ा होगा इसका फॉर्मूला तो मेन है जो हम स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि हर बार होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, वैसी हैव या हैज पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर बीन लगाना। नॉट तो लगेगा, नहीं तो लिखा ही नहीं हुआ है। हैव या हैज फिर सब्जेक्ट फिर बीन, ऐसे नहीं कि हैव बीन हैज बीन फिर सब्जेक्ट, नहीं, हैव या हैज फिर बीन, यही आपको रखना है। हैव या हैज सब्जेक्ट फिर बीन, वर्ब में एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, बाकी सब सेम रहता है, यहीं पे बस देखना रहता है। चलिए बनाते, लेट नहीं करते हैं। क्या वह सुबह से खेल रही है? भाई वह सुबह से खेल रही है तो हम सीधा बना देते, सब्जेक्ट हैव बीन हैज बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, ये क्या जुड़ गया, बस हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। कैसे पता चलेगा कि हैज या हैव को पहले लिखेंगे? सेम मैंने आपको पहले बताया कि आपको सब्जेक्ट देख लेना है, सब्जेक्ट से आपको पता चल जाएगा कि हैज बीन आपको हैज लगाना है कि हैव लगाना है। वह रही है, भाई वह, शी लड़की है, सीधी सी बात है, शी के साथ हम लगाते हैं हैज, तो भाई हैज आएगा ना, हैज पहले लगा दीजिए, तो हमको पता चल गया भाई कि हैज पहले आने वाला है। हैज सब्जेक्ट क्या है, शी, तो हैज शी लगा दीजिए। फिर हमें उसके बाद लगाना है बीन, तो हैज शी बीन। फिर हमें लगाना है वर्ब का एनजी फॉर्म, खेलना, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट कुछ है क्या, क्रिकेट विकेट खेल रही है, नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा छोड़ दीजिए। सिंस आएगा कि फॉर आएगा, देख लेते हैं। सुबह से, तो मैंने पहले बताया इवनिंग मॉर्निंग हो तो हम सिंस लगाते हैं, प्लेइंग सिंस। और कब से, टाइम कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, नहीं तो ये इंट्रोगेटिव आपको पता ही नहीं चलेगा। सवाल दिखाना, प्रश्नवाची चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क जिससे कहा जाता है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्पीड से 2 और बना लेते हैं, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव। आज की क्लास खत्म, आपको समझ आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे दूंगा। क्या तुम 1 घंटे से खाना बना रही हो? क्या रही हो, तुम, रहा हो रही कुछ भी हो, तुम आ गया ना। अब यहाँ पे सी नहीं आएगा, कई लोग क्या करते हैं, सर रही हो लिखा है तो हम सी लिख देते हैं सब्जेक्ट में, रहा हो लिखा है तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, ही लिख देते हैं। अभी इसको तो देखो तुम लिखा हुआ है ना, तुम लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम के लिए यू का ही यूज़ करते हैं, तो सीधी सी बात है आप लिखोगे तुम। तो लेकिन हमें तो पहले हैव या हैज़ लिखना है, तुमको हम यू बोलते तो यू के साथ हैव लगता, तो पहले हम लगाएंगे हैव, हैव, तुम के लिए यू लिख दीजिए, हैव यू। फिर हम क्या लगाएंगे, बीन। अब इसको देख लीजिए, समझ आएगा, हम लगा लेंगे बीन। अब प्लेइंग तो आएगा नहीं, यहाँ खेलना तो कहीं लिखा ही नहीं है, लिखा हुआ है खाना बना रही हो, तो खाना बनाने को हम बोलते कुक, तो कुकिंग आ जाएगा। तो हम, क्योंकि एनजी फॉर्म लिखना है तो कुकिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, कुकिंग। अब और ऑब्जेक्ट है क्या, क्या बना रही हो, भाई सब्जी बना रही हो, दाल बना रही हो, खीर, खाना बना रही हो, खाना को हम बोलते हैं फूड, ऑब्जेक्ट में हम लिख देते हैं फूड, है ना, ऑब्जेक्ट में आ गया फूड। ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं फॉर या फिर सिंस, तो सिंस या फॉर। तो देखिए 1 घंटा, भाई घंटा दिया, टाइम तो दिए नहीं, 2 घंटा 3, हम फॉर लिखते हैं, फूड फॉर, कब से, 1 घंटे से, तो 1 घंटे को एन बोलते, ऐसे 1 आवर लिखने की जरूरत नहीं, एन लिख दोगे तो भी एक ही मतलब है, एन आर। अब बोलेगा सर एच लिखा है तो एन क्यों लगा रहे हो, भाई मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आर, हावर नहीं पढ़ रहे, आर पढ़ रहे, तो हिंदी का आ, ऐसे आर मिल रहा है ना, आ ई उ ए ओ ऐसे आपको मिले, शुरुआत में बोलने से लगे कि हाँ ई से शुरू हो रहा है,
है ना, या फिर अ से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, तो हम वहाँ पे एन लगा देते हैं आर्टिकल में। यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पिताजी सोमवार से इंतजार कर रहे हैं? पिताजी, भाई एक पिताजी है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, यानी कि इसके साथ हम हैव या सॉरी हम हैज़ लगाते हैं। फादर के साथ हैज़ लगेगा, टीचर के साथ हैज़ लगेगा। हाँ, यहाँ पे फादर्स बहुत सारे पिताजी होते तो हैव लगता, बहुत सारे टीचर्स होते तो हैव लगता। क्लियर है? सिंगुलर है, एक वचन में हैज़ लगता है, तो हमको पता चल गया शुरू में हैज़ लगाना है, तो हम लिख देते हैज़। सब्जेक्ट क्या है? फादर, हैज़ फादर, यहाँ तक हो गया। अब बीन लगाना है तो बीन लगा दीजिए, हैज़ फादर बीन। अब वर्ब में एनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? सोमवार कोई काम है कि इंतजार करना, इसको हम बोलते हैं वेटिंग, हम लिख देंगे वेटिंग। ये आईएनजी फॉर्म हो गया। कोई ऑब्जेक्ट है क्या? कहाँ इंतजार कर रहा हूँ? नहीं सर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि भाई घर में इंतजार कर रहा हूँ, बस में इंतजार कर रहा हूँ, तो लिख देते हैं हम वेटिंग। नहीं है कुछ, चलिए सीधा हम सिंस से फॉर्म में आ जाते हैं। सोमवार से, भाई हाँ एकदम टाइम, महीना, दिन का नाम लिखा हुआ है तो हम सिंस लगाएंगे, वेटिंग। सिंस सोमवार को बोलते मंडे, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। हो गया क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा था क्या पिताजी क्या पिताजी मान लीजिए एक हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं, क्या पिताजी 4 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तब यहाँ पे फॉर आ जाता और फॉर 1 डे 4 वीक्स ऐसे हम यहाँ पे लिख देते। क्लियर है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ आ गया, बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है, गलती कभी नहीं होगी। लास्ट बच्चा है निगेटिव इंट्रोगेटिव, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब सेम रहेगा। आपको यहाँ पे बीच में नॉट को लगा देना है, ऊपर के जैसे ही हैव या हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर जो हम सब्जेक्ट के बाद जो बीन लगाते थे, देखिए सब्जेक्ट के बाद जो बीन लगाते थे, बिल्कुल इससे पहले था ना हम नॉट जो लगाते थे, वैसे ही हमको केवल यहाँ पे हैव हैज़ के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देना, फिर बीन लगा देंगे। शुरू में आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे बाप रे पूरा कचरा हो गया सर, कोई बात नहीं, आपको हड़बड़ाना नहीं है, एक एक दिन में एक एक पढ़िए। मैं तो समझाना है तो एक दिन में पूरा समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि वैसे भी बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ अभी। तो आप लोग को पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग अगले मंथ की पैसा बिल्कुल नहीं देंगे, मैं उसको क्लोज करने वाला हूँ मेंबरशिप वाला, अभी इसलिए क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। क्लोज करूँगा तो वीडियो भी डालूंगा तो सबको दिख जाएगा, इसलिए भी क्लोज नहीं कर रहा हूँ। बट आप लोग बिल्कुल, आपसे आग्रह है कि अगले महीने का आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे, वीडियो आप लोग को लाऊंगा बट मेंबरशिप वाले में नहीं लाऊंगा, इसलिए पे नहीं करेंगे आप, ठीक है। क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है? चलिए वह रही, हाँ तो भैया शी है, तो फिर सेम आएगा, हम यहाँ पे हैज़ लिख देंगे क्योंकि शी के साथ हैज़ लगता है। हैज़, फिर सब्जेक्ट में आ गया शी, फिर हमको नॉट लगाना है, हैज़ शी नॉट, फिर हमें लगाना है बीन, तो लगा दिए, सबके साथ ही लगेगा इतना। फिर आईएनजी फॉर्म, खेलना का प्लेइंग। कुछ फुटबॉल क्रिकेट लिखा है क्या? नहीं लिखा होता तो ऑब्जेक्ट में हम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग खो खो, प्लेइंग कबड्डी ऐसे लिखते, कोई बात नहीं, नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए। सिंस आएगा सुबह से, हाँ सर मॉर्निंग, इवनिंग में हम सिंस लगाते हैं, और रूल तो मैंने पहले ही दिखा दिया, आपको याद भी जाएगा, सिंस मॉर्निंग, बस क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि क्या बोल रहा है ना, वैसे ही क्या तुम 1 घंटे से खाना नहीं बना रही हो, जैसे मैंने ऊपर बताया था सेम वैसे ही तुम, तो यू के साथ हैव लगता है, तो पहले हम लिखेंगे हैव, फिर आ जाएगा आपका हैव के बाद यू आ जाएगा, है ना, हैव के बाद क्या आ जाएगा यू, हैव यू, फिर नॉट, हाँ नॉट लगाएंगे हम, फिर लगाएंगे बीन, नॉट बीइंग, फिर अब क्या है खाना नहीं बना रही हो, तो भाई वही वाली बात आ गई, हमें उसका आईएनजी फॉर्म लिखना है, तो मैंने पहले ही बताया था कुकिंग, कुकिंग, फूड खाना ऑब्जेक्ट, फूड, सिंस आएगा कि फॉर आएगा, 1 घंटा, हाँ सर फॉर है, फिर 1 का मैंने बताया था आपको एन लिख देना तो भी चलेगा आपको, और फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है एन आर लिख देना है ये, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कोई भी गलती नहीं हुई है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बना दूँ आपको यहीं पे जस्ट, क्या पिताजी सोमवार से इंतजार नहीं कर रहे हैं? क्या पिताजी सोमवार से इंतजार नहीं कर रहे हैं? तो बिल्कुल ये सब सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा हैज़ फादर, अभी जो बीन लगा है ना बस के बीच में नॉट लगा दो, हैज़ फादर नॉट बीन वेटिंग सिंस मंडे, हो गया। यहाँ पे ऐसे आ गया, ये तो मैंने अभी आपको बताया है ना, बिल्कुल ऐसे ही। मान लीजिए यहाँ पे और कुछ आ जाता कि क्या वह सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रही है, या फिर क्या वह, मान लो लिख दूंगा कि
जनवरी से पुस्तक नहीं पढ़ रही है। क्या हुआ, जनवरी से पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो भाई लड़की है तो हम फिर वही लिखेंगे हैज़ सी, फिर नॉट भी लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैज़ सी नॉट बीन रीडिंग अ बुक, फिर क्या आएगा, सिंस आएगा कि फॉर आएगा। मैंने लिखा है भाई, अब क्या बताया था मैं ही भूल गया कि कुछ दिन बताया था कि मैंने महीना बताया था शायद ना, नवंबर से, मान लीजिए नवंबर से नहीं पढ़ रही है। हाँ सर महीना का नाम दिया तो सिंस लगाएंगे, सिंस नवंबर। बस ऐसे ही है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से आप इसको बना सकते हो। चलिए यदि आप बोल रहे हैं तो मैं आपको इसी का एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ताकि क्या हो, आप लोग खुद समझेंगे कि भाई क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सॉरी इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है, क्या है। फिर आप लोग उसको अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा हर किसी का नहीं दूंगा, एक दो दे रहा हूँ, अलग अलग आपको सिर्फ पहचानना है। जैसे कि पहला आपका होमवर्क मान लो मैं दे देता हूँ कि मैं रविवार से पुस्तक, ध्यान दीजिए, नहीं पढ़ रही हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं। चलिए नहीं आ गया है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं वो अलग चीज होता है, नहीं पढ़ रहा हूं तो आपको ये जानना है कि भाई ये कौन सा अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है सवाल वाला है, कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, तो भाई इंट्रोगेटिव सवाल नहीं, आप देख लीजिए। दूसरा इसी का मैं दे रहा हूं आपको जैसे कि नाम देता हूं, किसी का नाम दे देता हूं, जैसे कि मेरी बेटी का नाम केशिका है तो मैं लिख देता हूं केशिका, है ना। केशिका सुबह से, नहीं चलिए सुबह नहीं लिखता, एक तो आपको टाइप सिंस वाला हो गया, एक आध फॉर वाला दे देता हूं मैं। केशिका 2 घंटे से, 2 घंटे से, मान लीजिए चलिए क्रिकेट ही लिख देता हूँ, क्रिकेट खेलती है मेरी बेटी, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही है ना, नहीं नहीं लिखो ना, रही है। तब आपको क्या लिखना है, एक और दे देता हूँ मिक्स ताकि बन जाए, क्या तुम 2023 से 2023 से पढ़ाई कर रहे हो, दे दूं क्या तुम 2023 से इजी दे दूं आप लोग के लिए, आम खा रहे हो वैसे लिख देता हूँ, इजी करने के लिए दे रहा हूँ भाई, नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर ये 2023 से कैसे आम खाओगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है चलिए इसको और कुछ कर देता हूँ, क्या तुम 2023 से पढ़ाई कर रहे हो। चलिए पढ़ाई कर रहे हो, स्टडिंग कहते हैं ना, स्टडिंग लिख लेंगे। नहीं समझ आएगा तो गूगल से आप सर्च कर लेंगे पढ़ाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसका एनजी फॉर्म क्या होगा, सब मिल जाता है गूगल से। 2023 से पढ़ाई कर रहे हो। चलिए ये आपका 3 होमवर्क है, चाहे तो आप इसे अभी कमेंट कर सकते हो नीचे, चाहे आराम से बना के फिर इस वीडियो में आके कमेंट कर देंगे, तो फिर मैं देख लूँगा भी आप लोग समझ पा रहे हो। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ तो आप निगेटिव सेंटेंस वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बना लेंगे। यहाँ पे 2 घंटे क्रिकेट खेल रही है, बस यहाँ पे ना क्या है ना नहीं है, यानी कि अफर्मेटिव, सीधा सीधे तो फर्स्ट वाला उसका ले लेंगे। क्या लिखा हुआ है ना इंट्रोगेटिव है, सीधी सी बात है, तो वो आप देख लेंगे कौन सा आपको स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है कि नहीं। वैसे तो ऑब्जेक्ट सब में है, यहाँ पे पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, इससे देख लेंगे आप, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, ये आप इससे देख लेंगे। और क्या बचा, वर्ब में एनजी फॉर्म, पढ़ना, खेलना, पढ़ाई, ये तो आप इसका स्टडिंग लिख लेंगे ना, इसका रीडिंग मत लिखेंगे, इसका स्टडिंग लिख लेंगे आप, और इस प्रकार से फिर वो बन जाएगा। ठीक है तो बताएंगे। अभी वो मेरा एक सिल्वर प्ले बटन था है ना, वो ऊपर से गिर गया शायद, पता नहीं क्यों, कुछ ही लिया होगा। तो फिर आप बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। और बिल्कुल आप लोग ये मत मतलब मन में धारणा मत बनाइए कि भाई हमने आपसे पैसा ले लिए हैं और तो आप लोग के लिए, सबके लिए 200 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, कोई ऐसे नहीं कि
कोई किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, हर किसी के लिए 200 का महत्व अलग अलग है। तो आपकी पैसा है, 1 रुपये की भी कीमत होती है, वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो किसी का पैसा लेके ऐसे भागने वाले नहीं हम। और आप सभी जानते हैं कि खास तौर पे पैसे के लिए तो ये मैंने नहीं किया था, इसको मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये जो पैसा लिया हूँ इसमें से तो आधा से ज़्यादा तो यूट्यूब कट कर लेता है। ये भी आपको बता दूँ भाई, वैसे बताने का नहीं है पैसे वैसे की बात, बट यूट्यूब आधा से ज़्यादा पैसा तो इसका कट कर लेता है। 100 रुपये भी नहीं मिलने वाले। ये वो जो रेट यूट्यूब दिए रहते हैं कि आपको ये रखना, तो उससे मैंने एक रेट को चूज़ कर लिया था कि भाई इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। क्योंकि फ्री में है ना, पढ़ाओ तो कोई ध्यान से नहीं पढ़ते, उसी को आप फ़ी जैसे दे दोगे ना तो हाँ भाई मैंने पैसा दिया तो थोड़ा एकदम ध्यान से इस चीज़ को पढ़ते, बस इसलिए फ़ी रखा जाता है। क्योंकि ये सब वीडियो मेरे चैनल पे ज़्यादा नहीं चलता, आप देखेंगे मेरे चैनल पे जो स्टोरीज़ वाले हैं वो ज़्यादा चलते हैं, तो वही बनाता हूँ मैं। अब आप लोग को ये सब वीडियो चाहिए थी, इसलिए मैंने अलग से है ना अपने चैनल पे इफेक्ट ना पड़े करके मेंबरशिप वाला मैंने अलग से ओपन करके यहाँ पे बनाया है। तो भाई पैसे की चिंता मत कीजिए, जो भी पैसा उतना पढ़ाई तो आपको बिल्कुल मिलेगा। टेंस और जो भी है वो कंप्लीट करूँगा, ग्रामर, और उसके बाद फिर ये एंड है, यानी कि मार्च के बाद से अप्रैल जो आने वाला है उसमें बिल्कुल आप लोग पेमेंट ना करेंगे, है ना। वो मेंबरशिप ऑन रहे चाहे मत रहे, आप लोग करेंगे ही नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं उसको ऑफ करने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी मार्च तक के बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि उसका ग्रामर पढ़ाना बंद कर देंगे। हम क्या करेंगे सर, फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये थी आज की क्लास, बताएंगे कैसे लगा। इसका PDF आपको अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।